और हितेश, वैसे मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिन्होंने आपको रोका यहाँ पे कि आप जिसकी वजह से वहाँ गए ही नहीं? जो मेरा मेजर रीजन था दैट वाज, ठीक एंड है। सेकेंडली आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपको करना क्या है। ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी और मोर सेटिस्फैक्शन, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अभी भी बाउंड करके रखी हुई है? हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हमारे साथ हैं मिस्टर हितेश राजन। ही इज अ मैनेजर इन टॉपमोस्ट बैंक। ये मेरे कजन ब्रदर हैं। गाइस, अगर आप भी अब्रॉड सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार ना ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये भी ट्राई कर रहे थे अब्रॉड जाने के लिए बट अभी तक गए नहीं है। कुछ रीजन है उसके पीछे, तो आज आपको हितेश बताएंगे क्या क्या रीजन है। वेलकम हितेश। थैंक यू। आप अपने बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत? सो बेसिकली मेरा नाम हितेश है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट पटियाला से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन टॉपमोस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू हितेश, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा हितेश, आप जैसे अभी अब्रॉड की हम बात कर रहे थे, तो अभी अब अब्रॉड क्यों नहीं गए? मतलब ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से आप अब्रॉड नहीं गए हैं? एक्चुअली मेरी ना स्टार्टिंग से एक हैबिट रही है कि जिसमें क्या, जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करने लगता हूँ, लाइक मैंने भी जैसे बैंकिंग में हूँ, जैसे बैंकिंग फील्ड में आया तो मैंने एक एनालिसिस जरूर करता हूँ, उसका पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ। ठीक है। फिर उसके बाद में इसको एक ब्लैंक पेपर थ्योरी बोलते हैं कि आपके पास में एक ब्लैंक पेपर आपने ले लिया, लाइन खींच ली बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स आप दोनों उसके देखो, उसके बाद ही आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। ठीक है। क्योंकि ऐसे हम इमोशन से कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ एक्चुअली हमारे पंजाब में तो क्या चल रहा है, इट्स लाइक भेड़ चाल कि लोग, बिल्कुल, वो मेरा पड़ोसी कनाडा चला गया, मैं भी कनाडा जाऊंगा। पंजाब में तो आई थिंक मोस्टली बंदे कनाडा जाते ही हैं, है ना? 90% लोग कनाडा में ही है, मैं 90% पंजाबी इन कनाडा। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिनी कनाडा, है? एंड मिनी पंजाब आल्सो। दिस इज अ मेन रीजन। तो भेड़ चाल के चलते ही लोग एक दूसरे के लिए चले जाते हैं। हाँ, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है, उसने इंस्टाग्राम पे 2 फोटोज ऐसे डाल दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने तो अपना इंस्टाग्राम डिलीट किया। हाँ, कि मुझे इमोशंस में आके ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे फ्यूचर में मेरे करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। ठीक एंड है। सेकेंडली आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपको करना क्या है। ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी और मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं दोनों को बेस में रख के ही मैंने अपना डिसीजन लिया कि यस आई वांट टू स्टे इन इंडिया। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, द थिंग इज हमने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं करी। हाँ, सही बात है। तो अगर हम एक्सप्लोर करने जाएंगे तो विल गेट समथिंग डेफिनेटली। ठीक है। और हितेश, वैसे मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिन्होंने आपको रोका यहाँ पे कि आप जिसकी वजह से वहाँ गए ही नहीं? जो मेरा मेजर रीजन था दैट वाज होम सिकनेस। होम सिकनेस, हाँ, जो लोग घर से दूर नहीं रह पाते उनको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है। बेसिकली पंजाब में क्या रहता है ना कि आपके पेरेंट्स, आपकी जो फैमिली है वो सब लोग इकट्ठे में रहते हैं। बिल्कुल। अनलाइक आपके बड़े सिटीज के जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज का रिवाज चल चुका है। हाँ। बट हमारे वहाँ पे अभी भी एक फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट में नहीं तो एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स के साथ तो रहते ही हैं। हाँ। तो ये चीज सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो काइंडली आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप होम सिकनेस में कितना रह सकते हैं। या तो एक काम करो, आप एक ट्राई करो। मैं सैंपल के लिए आप अपने घर से एक हफ्ते के लिए बिल्कुल यही मैं आपको कहने लगा था। एक सैंपल ले लो कि आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कुल्लू मनाली नहीं, लेकिन वो तो टूरिस्ट प्लेस हो गया, वहाँ तो मौज मस्ती हो जाएगी। जहाँ पे आप खुद से कुछ सब कुछ कर सकते हो, हाँ, वहाँ पे ट्राई करो एक बारी जाके। जहाँ आप खुद खाना बनाएं, खुद सफाई करें, ये चीजें आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या आप ये कर भी पाएंगे, इजी भी है या नहीं है। बिकॉज इंडिया में सब कुछ काइंड ऑफ फ्री जैसा ही है। हाँ, आप मेड रख लेते हो, बट इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन वेस्टर्न कंट्री यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन। हाँ, बिल्कुल। तो आपको कुछ भी बाहर से आउटसोर्स नहीं मिलेगा, आपको एक तो सब काम खुद करना है। बिल्कुल। सेकेंडली, इफ यू आर गोइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा, क्योंकि स्टूडेंट वीजा सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, हाँ, तो सबसे इजीली मिल जाता है। बिल्कुल। तो आपको यू हैव टू डू योर स्टडीज, आपको स्टडीज में भी एक्सेल करना है, क्योंकि स्टडी के बेस पे ही आपका आगे जाके वर्क परमिट होता है। बिल्कुल। स्टडीज के बेसिस पे ही आपका आगे का करियर डिसाइड होता है। बिल्कुल। अगर आप स्टडीज के साथ में अपना काम भी कर रहे हो, अगर आप लगता है कि आप उतने कैपेबल हो, मैं तो नहीं था। अच्छा, तब मैं नहीं था। तो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट इज होम सिकनेस एंड आप देखो कि आप कितना खुद से इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, इकोनॉमिक्स टर्म्स। इसमें क्या है, वो तो आप पढ़े लिखे लोग बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स टर्म, तो हमें कैसे पता? मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है ना, अगर आपको एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खरीदना है, मैकडॉनल्ड्स चलो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको आशीर्वाद का चक्की का आटा खरीदना है, ठीक है, इंडिया में आपको आई थिंक 300 रुपए के आसपास का मिल जाएगा एक बैग।
हाँ आप मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रोक्सीमेटली। हाँ तो इतने का मिल जाएगा, बट इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आपको उसके लिए 1500 रुपए देने पड़ेंगे। बट आई थिंक वहाँ पे इनकम रेशियो भी तो ज्यादा है ना, फिर इनकम भी उसी के हिसाब से ज्यादा है वहाँ पे। अगर आप अर्न डॉलर में कर रहे हो, खर्च भी डॉलर में कर रहे हो, तो आपकी सेविंग क्या है? हाँ ये तो है, मतलब जो आप कमा रहे हैं वो पूरा चला ही जाता है आपका। हमारा मेन रीजन क्या होता है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का, इंडियंस का बेसिकली डॉलर में कमाना और रुपए में कन्वर्ट करना। हाँ, वो चीज तो तब रहेगी कि मेरे पास में इनकम में से मेरी एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद सेविंग बचेगी। आपका सेविंग नहीं बचेगी, आप क्या करोगे? ठीक, आप फिर घर से मंगाओगे। तो ये आपने पॉइंट क्या बताया था? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी है। ठीक है, एंड ये भी इकोनॉमिक्स की टर्म है कि हमारी इनकम में से हम अपना अगर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो सेविंग आएगी हमारी, वो एक मतलब परचेजिंग पावर कह सकते हैं कि इनकम टू एक्सपेंस रेशियो ऐसा है वहाँ पे, है। वो काफी ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो मेजर पॉइंट जिसने आपको रोक के रखा? देखो मेजर तो पंजाबीज का होता है फाइनेंशियल एंगल। हाँ, वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर मुझे कुछ बच ही नहीं रहा है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, एट लास्ट मेरी पॉकेट में कुछ नहीं बच रहा है, तो मुझे कोई फायदा नहीं कहीं पे जाने का ना। मेरे पास मेरा खुद का घर है, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, मेरे पास में मेड लगी हुई है, मुझे ऑफिस जाने के लिए लंच मेरा प्रिपेयर मिलता है, बिल्कुल। मुझे ऑफिस जाने के लिए टेंशन नहीं होती मैं क्या बनाऊंगा, या मुझे ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, अगर मैं 8 o'clock भी उठ रहा हूँ देन आई विल बी ऑन टाइम। बट वहां पे आपको यू हैव टू डू 2-3 आवर्स अर्ली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपना डे। ठीक है, वो आपको सफाई वगैरह हाउस होल्ड वर्क्स हो गए आपको पहले मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे मेरा एक जॉब में मेरा चल जाता है, मैं अपने मॉर्निंग जाता हूँ 6-7 घंटे की जॉब करके वापस आके, उसके बाद में अपने खुद के लिए टाइम निकालते हैं। वहाँ पे यू हैव टू डू 2 or 3 जॉब्स। ठीक है, हाँ वो आपको एक्सपेंस निकालने के लिए आपको करना ही पड़ते हैं वहाँ पे, और फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन हर जगह पे ही है ना। तो वहाँ पे आपको अगर आप एक मेन जॉब के बाद सेकंड जॉब कर रहे हो, सेकेंडरी जॉब कर रहे हो, थर्ड जॉब कर रहे हो, आपको हाफ रेट मिल रहा है उसका। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गई, जो रीजंस थे जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया ओनली। ठीक है, चलो ये तो रीजन हो गए जिसकी वजह से आप अभी इंडिया में ही हैं, बट स्टिल मैंने नोटिस किया आप कभी ना कभी अभी भी अब्रॉड की बात करते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अभी भी बाउंड करके रखी हुई है कि आपके मन में अभी भी आता है कि मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर जाऊं? ऐसा क्या है? टोल्ड यू ना कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कॉपी करना दूसरे को। हाँ, जब हम किसी फ्रेंड को देखते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ वो कहता है मैं तो वहाँ पे लेक्सस में घूम रहा हूँ, मेरे पास में तो वहाँ पे मैंने 3 BHK लिया हुआ है, बट वी नो उसने EMI पे लिया हुआ है ना। तो एक मन में ना आ जाता है, वो शो ऑफ है ना, वो काइंड ऑफ शो। हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड बहुत इजीली चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। मुझे भी लगता है मेरे पास भी लेक्सस होनी चाहिए, इंडिया में तो मिल नहीं पाएगी, चलो कनाडा चलते हैं। तो फिर एक बार माइंड में आ जाता है, एक बार ऐसा वेग आता है माइंड में कि हाँ चले जाना चाहिए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा से वही ब्लैक पेपर थ्योरी वो करते हैं, फिर डिसाइड नहीं, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। बट अगर कोई जाना चाहे, मतलब जिसके मन में है, तो उसके लिए एक देखो, हम गाइस ये ना डीमोरलाइज करने के लिए वीडियो नहीं है कि आप मत जाइए, ये ऐसा भी नहीं है कि हमें वीजा नहीं मिल पाया, ऐसा नहीं है। हमें वीजा नहीं मिल क्या पता गाइस इनको वीजा ना मिला हो तभी ऐसे कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जोक्स अपार्ट, गाइस देखो हर किसी की इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी का एक अपना मोटिव होता है जाने का। इस वीडियो का ना पर्पस डिमोरलाइजेशन नहीं है कि आप मत जाओ, इस वीडियो का पर्पस है कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि जो पर्सन जाना चाह रहा है, जाना चाहता था पहले बट गया नहीं, किस रीजन की वजह से, ये प्रॉपर रीजन है। बट ऐसी क्या चीज थी हितेश, आप मुझे वो भी बताएं कि जो यूजर जाना ही चाहते हैं उनके लिए वहां पे पॉजिटिव चीजें क्या क्या हैं? देखो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का बिल्कुल, ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज कि आप जानना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, ये आप अपने आप से पूछो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो मेजर रीजन रहेगा लोगों फाइनेंशियल एंगल। बिल्कुल सबको लगता है कि हम बाहर जाएंगे, सेटल होंगे, 2 से 3 4 5 साल लगेंगे तो हम अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि गलत भी नहीं है। ठीक है, जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं या अफोर्ड नहीं भी करती वो लोग लोन लेके भी जाते हैं। बिल्कुल। तो आप तो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपको जाना है तो क्यों जाना है। ठीक है। तो हमें सेकेंडली ये देखना होगा कि हम अपना फ्यूचर कैसे प्लान करते हैं। ठीक है। आगे आने वाले टाइम को डिसाइड तो आपको आज ही करना है ना कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल, है ना। तो आप ये देखिए कि आप वहां पर, कुछ लोग तो ऐसा प्लान करते हैं कि हम लोग जाएंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर 5 साल में स्टडी करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, वापस इंडिया में आके उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट इट्स पेपर्स पे बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी यूजुअली हमने देखा है जो अब्रॉड गया है वो रिटर्न नहीं आता ही नहीं है, नहीं पाता।
उसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। हाँ, एक्सपेंसेस उसके उसी के अकॉर्डिंग बन चुके हाँ, होते उसके हैं, according life- प्लस उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी चेंज हो चुका होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ कपड़ों से चेंज नहीं होता। तो क्या मतलब ऐसा क्या है जो आते हैं एनआरआई बन के आते हैं, चश्मा गोगल्स वगैरह लगा के घूमते हैं? आप एक बार बात करके देख लो उनसे, हाँ। आपको पता लग जाएगा। स्टिल ही इज वो गांव वाला बॉय। अच्छा, सिर्फ ठीक जूते है। डालने से, कपड़े डालने हाँ। से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल, नहीं होता। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। हाँ। इंडिया में भी ऐसे काफी लोग हैं जिनकी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट बिल्कुल। ठीक है उनको इंग्लिश नहीं आती, वो उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, बट लुक एट देयर बैंक बैलेंस। सही बात है, और एट लास्ट बैंक बैलेंस ही मैटर करेगा। बिल्कुल। यही मैटर करता है। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे यूजर के साथ? और देखो, मैं मतलब अपना ओपिनियन बता सकता हूँ कि इंडिया इज अ वेरी डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर फर्स्ट इन योर कंट्री। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, देन अब्रॉड इज ऑलवेज वेलकमिंग यू। बिल्कुल। आप कहीं भी जाइए, अच्छे से सक्सेस लीजिए, अच्छे से काम कीजिए। एट लास्ट जो आपने काम किया है वही आपको मिलना है। बिल्कुल। और आपको बाय लक कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है वैसे, Luck- बट सबसे पहले तो हार्ड वर्क करिए। मतलब Hard work आप के जो बिना- करते हैं उसी का आपको पेज ऑफ हार्ड होगा। वर्क के बिना काम नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल। घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं हो भी achieve सकता कर फिर। पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. पहले मिस्टर हितेश, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दिया आपने। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप वीडियो से ना काफ़ी चीज़ पता कर पाएंगे। जो जो पॉइंट मिस्टर हितेश ने बताए हैं आप भी उसे एक्सप्लोर करें। प्लस अगर आपके पास ऑप्शन इंडिया में है तो गाइज ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो इंडिया में ना आप एकदम फ्रीली घूम सकते हो। वहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट हाँ क्लीनिंग और पॉल्यूशन को लेके आप अगर कंसर्न है तो अदर कंट्रीज अच्छी हैं। अभी इंडिया में पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट दैट वुड बी ऑल्सो कंट्रोलेबल। एक ना एक दिन वो भी डाउन हो ही जाएगा। बाकी आपकी अपनी प्रायोरिटी है। आप अगर जाना चाहें आप जरूर जाएं। आप अगर इंडिया में, कहने का मतलब ये है, जाने से पहले आप सारी चीज़ें चेक जरूर करें, क्योंकि गाइज आप काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा के जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले सारी चीज़ें देखें, देन आप मूव करें वहाँ पे। मिस्टर हितेश, कोई क्वेश्चन हमारी साइड से या कुछ भी आप बताना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा? एक और चीज मैंने ऐड करनी है इसमें जी कि बिल्कुल। हम लोगों के ना माइंड में बेसिकली रहता है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। बट देयर इज अ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कल्चर ऑफ लिविंग। ठीक है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हाँ। कि जैसे अभी आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाँ, आपको हाँ। फॉलो करने पड़ेंगे। लाइकवाइज हम जैसे पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। बिल्कुल ठीक तो है। जब पंजाबी चंडीगढ़ जाते हैं हाँ। तो उनका एक चालान वो कटवा के ही आते हैं। कटवा के आते हैं, हाँ। क्योंकि हैबिट्स हैं यहाँ पे ऐसी रूल्स है, फॉलो ना करने वहाँ की। पे पंजाब में लोग उतने रूल्स फॉलो नहीं करते जितने आपको कैपिटल में करने हाँ, पड़ते हैं, जितने आपको बिल्कुल। चंडीगढ़ में करने पड़ते हैं। लाइकवाइज सेम, अगर हाँ। हम इंडियंस, हम लोग यूएस जा रहे हैं, हम कनाडा, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल। ये होता है कल्चर ऑफ लिविंग। हाँ ठीक। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिफरेंट। हाँ ठीक है, वो अच्छा हो सकता है हमारे लिए कि हम अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे हाँ। लोगों के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। वो हमारा हाई हो सकता है, बट कल्चर में एडजस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एडेप्टेशन में काफी टाइम लगने वाला है। टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर गाइस ध्यान रख के जाना। जितने हम खुले यहाँ पे है ना, जितने मस्ती से हम यहाँ घूम रहे होते हैं, हमें कुछ भी चाहिए नीचे गए और सामान उठा लाए, ऐसा आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये जरूर ध्यान में रख के जरूर जाइएगा। ठीक है मिस्टर हितेश, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। गाइज उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। अभी टाटा बाय बाय कह दीजिए हमारे यूजर को। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मिस्टर हितेश, बाय बाय गाइज।